हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का हिंदी प्रज्ञा यूपी बोर्ड का पाठ 17। पाठ का नाम है अमरकंटक से डिंडौरी। तो देखिए दोस्तों, हम इस पाठ का सभी प्रश्न उत्तर देखेंगे। प्रश्न है कुछ करने को से प्रश्न नंबर 1 है, जहाँ 2 या 2 से अधिक नदियाँ मिलती हैं उस स्थान को संगम कहते हैं। हमारे देश में ऐसे कई संगम हैं। निम्नांकित शीर्षकों के अंतर्गत कुछ संगमों का विवरण तैयार करें। देखिए हमने यहाँ पर किया है, यहाँ पर संगम स्थल का नाम लिखा गया और यहाँ पर नदियों का नाम जो मिलती हैं। तो नदियों का नाम है नर्मदा और सिवनी। ये दोनों कहाँ पर मिलती हैं? सिवनी संगम। इनका संगम स्थल कहाँ पर है? सिवनी संगम। अगला है गंगा यमुना सरस्वती। ये कहाँ पर मिलती है? इनका संगम स्थल कहाँ पर है? प्रयाग में, प्रयागराज में। इन्हें त्रिवेणी भी कहा जाता है। ये तीनों नदियाँ एक साथ प्रयागराज में मिलती हैं तो इन्हें त्रिवेणी संगम भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आपके घर के आसपास भी कोई ना कोई नदी होगी, पता कीजिए उसका उद्गम स्थल कहाँ से है और वह कहाँ तक जाती है। इसका उत्तर हो जाएगा, हमारे घर के पास यमुना नदी है। इसका उद्गम स्थल यमुनोत्री है और यह बंगाल की खाड़ी तक जाती है। अगला है, हमारी नदियाँ हमारे ही द्वारा निरंतर प्रदूषित की जा रही हैं, जिससे इसके अस्तित्व पर संकट पैदा हो गया है। कक्षा में शिक्षक की मदद से चर्चा कीजिए कि नदियाँ किन किन कारणों से प्रदूषित हो रही हैं। तो देखिए, आप इनके बचाव के लिए क्या क्या कर सकते हैं, आप ये लिखिएगा। हमने यहाँ पर संकेत में दिया है कि मानव द्वारा नदी में कूड़ा कचरा बहाना, बर्तन कपड़े धोना, पशुओं को नहलाना, कारखानों को रसायन नदी में गिराना, नदी में कूड़ा कचरा न बहाए जाए, नदी की वार्षिक सफाई हो, रसायन का बहाव नदी में न होने दिया जाए। हमने यहाँ पर संकेत में दिया है। बाकी आप इसके बचाव के लिए क्या क्या कर सकते हैं आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है विचार और कल्पना से प्रश्न नंबर 1 है, नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक है। हिमालय पर्वत से हमारे देश की अनेक नदियाँ निकलती हैं। नीचे दी गई नदियों के नाम से उसके उद्गम स्थल का मिलान कीजिए। देखिए हमने यहाँ पर किया है, जैसा कि गंगा का हो जाएगा गंगोत्री, यमुना का यमुनोत्री और सतलज का शेषनाग झील और झेलम का राकस ताल। अगला प्रश्न है पाठ से प्रश्न नंबर 1 है, नर्मदा कुंड से आगे की यात्रा को लेखक ने नया अध्याय क्यों कहा है। इसका उत्तर हो जाएगा, नर्मदा कुंड से आगे की यात्रा संगम की ओर है जो दक्षिण तट से होती है। अगला प्रश्न 2 नंबर है, लेखक ने विवाह और उससे संबंधित जिन घटनाओं का वर्णन किया है उसे लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा, विवाह में दुल्हा दुल्हन के पैर पूजी जाती हैं, 4 भावरे लड़की की घेर पड़ती है तथा 3 लड़के के घर। अगला प्रश्न है 3 नंबर, लिखनी गांव में पहुंचने पर लेखक न चाहने पर भी रोटी क्यों खा लेता है। इसका उत्तर हो जाएगा, लिखनी गांव में पहुंचने पर लेखक बुढ़िया के प्यार दुलार से प्रभावित हो गया और उसके चेहरे पर आए तृप्ति के भाव से न चाहने पर भी रोटी खा लेता है। अगला प्रश्न है, बेटा बूंदी का लड्डू पूरा खाओ तो मीठा लगता है और चूरी खाओ तो मीठा लगता है, साध्वियों ने ऐसा क्यों कहा। इसका उत्तर हो जाएगा, साध्वी ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि यदि पूरी परिक्रमा एक साथ करके समय नहीं हो तो छुट्टियों में थोड़ी थोड़ी परिक्रमा करने पर भी सिद्धि मिल जाती है। अगला प्रश्न है, यात्रा वृत्त में आए सभी गांवों व स्थानों की सूची बनाई। देखिए हमने यहाँ पर लिखा है गांव व स्थानों के नाम, जैसा कि गंगोत्री, नर्मदा कुंड, उत्तर तट, दक्षिण तट, कपिल धारा, कबीर चौरा, डिंडौरी, दूध धारा, अमरकंटक, पकरी सोढ़ा, किरंगी, गारकामटो, कोठी घुघरा,
बंजर टोला, सिवनी संगम, गोरखपुर, पत्थरकुचा, लिखनी, मझिया खार, गोमती संगम, लक्ष्मण मड़ावा। अगला प्रश्न है भाषा की बात से प्रश्न नंबर 1 है, नवजात शिशु की तरह यदि नदी यहाँ धवल, उज्ज्वल और कोमल होती हैं। इस पंक्ति में नर्मदा नदी की तुलना नवजात शिशु से की गई है। इस प्रकार के अन्य वाक्य पाठ से चुनकर लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा, नर्मदा का जन्म मानो गौरैया की तरह हुआ है, ऊपर कुंड के घोंसले में अंडे की तरह आमंत्रित हुई है, अंडे में से बाहर वह नीचे निकली है। अगला प्रश्न है 2 नंबर, निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची लिखिए। देखिए हमने यहाँ पर लिखा है जैसा कि गंगा का भागीरथी, देव नदी, नदी का तटनी सरिता, पर्वत का भूधर शिखर, बेटी का आत्मजा सूता। अगला प्रश्न है 3 नंबर, गिरते पड़ते चढ़ते उतरते चप्पा चप्पा आगे बढ़ रहे थे। इस वाक्य में 3 प्रकार के शब्द युग्मों का प्रयोग हुआ है। नीचे लिखे शब्द युग्मों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। देखिए हमने यहाँ पर किया है इक्का दुक्का, रास्ता खतरनाक होने के कारण इक्का दुक्का आदमी ही यहाँ से गुजरता है। दसी दसी, दसी दसी कह कह कर छोटा बच्चा सो गया। हरे भरे, आजकल हरे भरे आम के बागों में गुजरना स्फूर्तिदायक होता है। आमने सामने, फाइनल मैच में दोनों टीमें आमने सामने होंगी। अगला प्रश्न 4 नंबर है, अद्भुत आकर्षक में अद्भुत शब्द विशेषण है। पाठ में आए 5 विशेषण और विशेष से शब्द छाटकर लिखिए। देखिए हमने यहाँ पर विशेषण छाटा है और यहाँ पर विशेष्य। विशेषण में हो जाएगा नवजात, सुनसान, तनवंगी, सूखे, श्रीहीन। देखिए हमने यहाँ पर विशेष्य में भी छाटा है जैसा कि शिशु, घाटी, नर्मदा, खेतों, धरती। तो देखिए दोस्तों इसमें इतना ही प्रश्न दिया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।